अर्जुन और आरोही आज वापस आ रहे हो, आप ऐसे ही बैठे हो। चलिए तैयार हो जाइए ना, जेल जाना है, उन दोनों को साथ में लेकर आएंगे। चलिए तैयार हो जाइए। अरे बेटा अभी 3 बजे हैं, वो लोग 5 बजे रिहा होने वाले हैं। ओहो। और अभी जल्दी पहुंच जाएंगे तो 1-1.5 घंटा बाहर इंतजार करना पड़ेगा। बाबूजी आप तुम्हारा सच हमारे सच से अलग है लती, और तुम्हारे सच की इस घर में कोई जरूरत नहीं। अगर तुम अपने उस सो कॉल्ड सच पर कायम रहना चाहती हो तो शौक से रहो, पर एक बात याद रखना, उसके लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। तुम और तुम्हारा सच यहां से जा सकते हैं। अब इस लड़ाई में मैं आरोही के साथ जीतूंगी या हारूंगी, पर किनारे पर खड़ी खड़ी तमाशा नहीं देखूंगी। तो ये क्या कर रही है? मत रोको उसे, 2 दिन बाहर रहेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। लती, तूने बिल्कुल सही कहा था। सही गलत का फर्क हम समझ नहीं पाए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। ए, सुन, अपने बड़े भाइयों को माफ नहीं करेगी? नहीं करेगी माफ? अरे तूने तो बिल्कुल बचपन की याद दिला दी। याद है हम तीनों भाई लाइन में खड़े होकर तुझसे माफी मांगते थे। हाँ। और तू भी बहुत बदमाश थी, घंटों तक हमें माफ नहीं करती थी। और फिर डैड हमें मुर्गा बनवा कर इससे माफी मंगवाया करते थे, और तब भी कभी कभी ही जाके हमको ये माफ करती थी। अरे भाई जब सब याद है तो फिर इंतजार किस बात का? चलो बन जाओ मुर्गा। आप मजाक कर रहे हैं ना बाबूजी? हाँ हाँ बाबूजी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो मुर्गा बनो, जल्दी करो। बाबूजी, अरे बात सुन रहे हो या नहीं? अच्छा एक काम करो, तीनों अपने अपने कान पकड़ो। अरे बड़े हो गए तो क्या बात नहीं मानोगे? जल्दी से कान पकड़ो वरना मैं छड़ी निकालूंगा। नहीं, अभी तक संभाल के रखी है मैंने। हाँ चलो भाई, कान अपने पकड़ो। मेरा मतलब अपने अपने कान पकड़ो। सॉरी लवदीप। सॉरी लवदीप। भैया हे वाहेगुरु, मेरे परिवार को हमेशा इस तरह साथ में रखना। बस इन सब के चेहरे पर ऐसे ही खुशी झलकती रहे। भगवान ने अपने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दे ही दिया। हाँ देखो, हम फिर से एक साथ हैं। मुझे लगता है भगवान हमारा टेस्ट ले रहे थे और हम काफी अच्छे नंबर से पास हो गए। नहीं, एकदम डिस्टिंक्शन के साथ। यहाँ से आके एक नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम फाइनली जेल से बाहर जा रहे हैं, हम आजाद हो रहे हैं। हमें किससे छुपना नहीं पड़ेगा, किससे भागना नहीं पड़ेगा। हम फिर से एक सिंपल रेगुलर लाइफ शुरू कर सकते हैं, वो भी एक साथ। एक ऐसी सिंपल रेगुलर लाइफ जिसमें कि दिन भर मैं काम करूंगा और तुम दिन भर मुझसे प्यार करोगी। लेकिन ये तो तभी हो सकता है ना कि जब तुम अपने दिमाग से ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला फंडा निकाल दो। I mean, वो साल में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती पे मिलने वाला। मैं तो सिर्फ आइडियाज दे रही थी। नहीं, तुमने ही कहा था ना कि अगर जितना दूर रहेंगे तो उतना ही प्यार बढ़ेगा, ऐसे कुछ। रिमेम्बर? फाइन।
चलें? क्या हुआ? वो लोग हमें लेने आए होंगे ना? तुम्हें लगता है इतना सब होने के बाद भी हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट कर लेगी? ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लेगी ना। I mean, हमारे दुश्मन थोड़ी हैं वो लोग। एक छोटी सी, चलो बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर सब कुछ क्लियर हो गया अब। तुमने देखा ना दद्दू ने कैसे कोर्ट में हमारी साइड ली। आई नो, पर राजवीर चाचू, मैं उनसे कितनी रूड थी, वो तो अभी तक नाराज होंगे ना। तुम्हें आइडिया है तुम्हारी फैमिली वाले कितना प्यार करते हैं तुमसे? बाहर लड्डू लेके, बैंड बाजा लेके तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारी फैमिली है। अब चलो। वो लोग लेने नहीं आए। उन्होंने अब तक मुझे माफ नहीं किया। I don't think I know you anymore. तुम हमारी आरोही नहीं हो सकती। उसके सीने में एक दिल था, वो हमसे प्यार करती थी। तू सही नहीं कर रही है अपने ही फैमिली के अगेंस्ट जाकर। आरोही, बेटा एक टहनी की अहमियत तब तक होती है जब तक वो पेड़ से जुड़ी रहे। कट के गिर गई ना, उसे कोई नहीं पूछता। अगर तू भी इस घर से निकल गई, तेरा भी कुछ ऐसा ही होगा। इस घर में या तो हमारी बेटी रहेगी या अर्जुन की बीवी, दोनों नहीं। अगर तुमने अर्जुन की मदद के लिए इस दरवाजे से बाहर कदम भी रखा तो ये दरवाजे फिर तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस कमरे में सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही अलाउड हैं। प्लीज तुम चली जाओ। वो अब भी मुझसे नाराज है। वो अब भी मुझसे नाराज है अर्जुन। ये जानने की बात भी कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। उन लोगों ने फिर भी हमें माफ नहीं किया। हाँ, लगता है हमारे फैमिली मेंबर्स हमसे कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। हो सकता है हमारी फैमिली को अब हमारी जरूरत नहीं है। तो क्या तुम अब अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? तुमने उन्हें 3 बजे कैसे जाने दिया? उनका ऑफिशियल टाइम 5 बजे का था। वो क्या है सर कि जेल सुपरिटेंडेंट साहब की मां हॉस्पिटल में है, उन्हें वहां जाना था, तो पेंडिंग रिक्वेस्ट की फॉर्मेलिटीज उन्होंने जल्दी पूरी कर दी, इसलिए हमने उन्हें 3 बजे जाने दिया। और हमसे फोन करके पूछा भी नहीं। God! क्या सोच रहे होंगे वो लोग? जब जेल से बाहर आए होंगे और हमें जेल के बाहर नहीं पाया होगा तो क्या सोचा होगा? यही कि हम अभी भी उनसे नाराज हैं, कि हम अभी भी उन्हें घर ले जाना नहीं चाहते। कितनी उदास हुई होगी हमारी आरोही। गॉड। जबकि सच तो यह है कि उनके बिना घर बहुत सूना सूना लगता है। कहाँ गए होंगे वो दोनों? और आखिर हम ढूंढे कहाँ उन्हें? 1 मिनट, वो लोग घर गए होंगे। घर? शायद उन्हें मालूम था कि उन्हें जल्दी रिहा किया जा रहा है। मैं फोन करके पूछता हूँ। देखो, जरूर सुधीर का फोन होगा। आरोही ने बाहर निकलते ही थी होगी कि दद्दू से बात करनी है। वही है। हेलो बाबूजी, ये दोनों घर पे आए क्या? क्या मतलब? अरे तुम लोग गए थे ना उन्हें लेने, फिर वो अपने आप घर कैसे पहुंच जाएंगे? वो बाबूजी थोड़ी गड़बड़ हो गई है। वो क्या हुआ कि जेल सुपरिटेंडेंट को थोड़ा जल्दी जाना था तो उसने उन्हें 3 बजे ही रिहा कर दिया। अब ना तो वो जेल में है और ना ही कहीं बाहर दिखाई दे रहे हैं। क्या?
सुधीर का फोन था। कह रहा है कि उन दोनों को 5 बजे की जगह 3 बजे रिहा कर दिया गया और वो दोनों उन्हें नहीं मिले। किसी को नहीं पता कि वो दोनों कहां चले गए। आरोही को लग रहा होगा कि हम उसे घर लाना ही नहीं चाहते। हे भगवान, घर आजा बच्चे, घर आजा, घर आजा। अब ये हमारा घर है। इस घर में मेरी माँ रहती थी। जानती हो, इस घर की हर दीवार पे मेरी यादें बसी हुई हैं। हर कमरे में कोई ना कोई किस्सा है मेरा। मेरी जिंदगी की शुरुआत इसी घर से हुई थी। और आज हम इस घर से अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। डर लगता है मुझे। डर? कैसा डर? उस वक्त इस घर ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज चुरा ली थी। सबसे करीबी चीज छीन ली थी। मेरी माँ को छीन लिया था मुझसे। अकेला पड़ गया था मैं। तो मेरी जिंदगी में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। और आज हम इस घर से अपनी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मैं तुम्हें लोग तो अर्जुन आरोही का घर लाने के लिए गए थे ना? कहाँ है वो दोनों? कहाँ है मेरी बेटी? कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ है आरोही? कहाँ है आरोही? कहाँ है मेरी बच्ची? आप भी उसे घर नहीं ला पाए ना? नहीं ला पाए ना? पता नहीं किस हालत में होगी, कहाँ होगी? कहाँ है मेरी बेटी? बोलिए ना, कहाँ है मेरी बेटी? क्यों नहीं ले आ पाए उसे? क्यों नहीं ले आ पाया उसे? कहाँ है मेरी बच्ची? कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? बोलिए ना, कहाँ है मेरी बच्ची? बोलिए ना, बोलिए ना। भाभी, भाभी, अर्जुन और आरोही इस घर में वापस आएंगे। मैं उन्हें लेके आऊंगा। भाभी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अर्जुन और आरोही को इस घर में वापस लेके आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
और अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब अर्जुन और आरोही मेरे साथ होंगे। आई प्रॉमिस भाभी, आई प्रॉमिस। तो देखिए, ये है हमारा हॉल। हाँ हाँ, आई नो। तुमने वो गाना नहीं सुना? हमने घर छोड़ा है रस्मों को फोड़। आई मीन उनके पास तो घर भी नहीं था ना, हमारे पास एटलीस्ट घर है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, हाँ, फर्नीचर भी है, अरे पेंटिंग भी है। कौन है ये? तो तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? घटिया बी-ग्रेड फिल्में नहीं देखती हो। उनमें ये तो होता है, एक प्रेमी होता है और एक प्रेमिका होती है, और घरौंदा होता है, घोंसला। वेरी नाइस। ये अर्जुन, ये घोंसला ही है। हाँ, ये घोंसला और मैं तोता और तुम मैना। वो गाना भी मुझे सुनाना पड़ेगा, तुम मेरी तोता मैं तुम्हारा मैना। सॉरी, उल्टा हो गया। मैं तुम्हारा तोता तुम मेरी मैना। नहीं, मिस्टर तोता सिंघानिया, आई लव यू। अब देखते हैं इस घोंसले को घर कैसे बना सकते हैं। चलो। जिस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी, उसके दाएं कंधे पर एक टैटू था। कंधे पर टैटू? ये कौन हो सकता है? अर्जुन के लॉयर मिस्टर पंजाबी को किसी ने मार दिया, उनका खून हो गया। ओह, मतलब आरोही के लॉयर ने वाकई में खूनी को ढूंढ लिया था। शायद उसके खिलाफ कोई सबूत मिला था उसे, और इससे पहले कि वो कोर्ट में अर्जुन की बेगुनाही साबित कर पाता, बेचारा मारा गया। पर अगर सबूत मिला था तो वो सबूत कहीं तो होगा। मुझे ढूंढना चाहिए।